क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और देखिए, इस एपिसोड में ना हम बात करेंगे फिल्म आंधी के बारे में। आंधी कमाल कमाल की ये फिल्म रही और सुचित्रा सेन, संजीव कुमार, ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेस रही। गुलजार साहब रहे, कमलेश्वर साहब की लिखाई है ना, पंचम दा का म्यूज़िक, बहुत सारी बातें हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई जो सामने आती हैं। लेकिन सबसे पहली बात आपके दिमाग में भी वही आई होगी, यार ये तो ना उस ज़माने की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड थी और इस फिल्म को सेंसरशिप का बड़ा सामना करना पड़ा था। ये सारी बातें आपके दिमाग में भी आई होंगी, लेकिन ये ऐसा रहा नहीं। ऐसा बताया जाता है कि और भी पॉलिटिकल फिगर्स रहीं जिनकी ज़िंदगी से ये कहानी इंस्पायर हुई थी। और जब फिल्म देखी जाती है तो उसमें तो एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी जो है वो सामने आती है। एक आदमी और एक औरत की कितना उनके बीच में प्रेम है और उनके अलग अलग प्रोफेशंस हैं। और गुलजार साहब को इस चीज़ का सामना करना पड़ा था उस वक्त, है ना। और ये वो टाइम भी था जब पॉलिटिकल हालात जो थे वो थोड़े अलग तरह के थे। इनफैक्ट एक बात जो मेरे सामने आती है मैं जब रिसर्च करता हूँ वो ये कि सुचित्रा सेन से पहले ऐसा बताया जाता है कि ये फिल्म जो है वो वैजयंती माला जी को ऑफर की गई। हाँ, और वैजयंती माला जी के सामने भी इसी तरह की बातें थी कि नहीं जी ये तो पीएम की लाइफ से इंस्पायर्ड है। और वो वैजयंती माला जी ने कहा भी मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं क्यों किसी ऐसी फिल्म में काम करूँ जहाँ पे किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी हो। लिहाजा वो इस फिल्म से बाहर हो गई थी और इस तरह से सुचित्रा सेन इस फिल्म की हीरोइन बनी, संजीव कुमार साहब इस फिल्म के हीरो बने। है ये बड़ी कमाल की बात है। और होता क्या है कि जब पूरी एल्बम डिस्कस करने का मौका मिलता है ना तो इस तरह के किस्से जो हैं वो खुद ब खुद कभी कभी सामने चले आते हैं। ऐसी किस्सा कोई जो है वो आपके साथ निभाएगी और फिल्म आंधी के गाने सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर।
से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और फिल्म आंधी का जिक्र चल रहा है, उसके गाने हम सुन रहे हैं। गाने तो सभी बेमिसाल, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बरसों से हम सुनते आ रहे हैं। पंचम दा का कमाल का म्यूज़िक, गुलजार साहब की कमाल की लिखाई, किशोर दा, लता जी, बेमिसाल गायकी। लेकिन अगर मैं इस फिल्म से जुड़े हुए कलाकारों की ज़िंदगियों में ज़रा झांकूँ तो कुछ और बड़ी अलग बातें सामने आती हैं। जैसे मुझे याद आता है कि गुलजार साहब को जो है वो किताबें पढ़ने का शौक़ लग गया था, है ना, और दुकान पे बैठते थे और किराए पे उस ज़माने में बुक्स की भी लाइब्रेरी होती थी। सिर्फ वीडियो लाइब्रेरीज बाद में आई, पहले किताबों की लाइब्रेरी होती थी, किराए पे किताब मिल जाया करती थी, 5 पैसा 10 पैसा, पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। अब तो 5 पैसे 10 पैसे का सिक्का भी नहीं है। तो इनको लत लग गई और वो पढ़ते रहे, और रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका राब्ता बन गया, मतलब उनकी लिखाई से, उनकी किताबों से। और इतना ये मुतासिर हुए टैगोर की कहानियों से और नॉवल से कि आगे जाकर इन्होंने बांग्ला भाषा भी सीखी, बंगाली सीखी इन्होंने। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा भी हुआ था इनके साथ। जो पहली बार ये गुलजार साहब एस डी बर्मन साहब से मिलने गए तो इनके दोस्त ही ले गए थे गुलजार साहब के। इनके दोस्त भी बंगाली, दादा बर्मन बंगाली बोल रहे थे, और उन्होंने बांग्ला में पूछ लिया कि ये एक वैष्णव गाना लिख सकता है क्या, बंगाली में पूछ लिया। तो गुलजार साहब के दोस्त ने कहा, अरे दादा ये इसको बंगाली आती है, ये बांग्ला बोलता है अच्छी खासी, आप इसके सामने ये मत सोचो कि ये हिंदी समझेगा, सिर्फ ये बंगाली समझता अच्छी तरह। तो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी थी, फिर दादा ने इनसे बंगाली में भी बात की। तो ये गुलजार साहब की शख्सियत रही, और होता यही है, बचपन के जो असर होते हैं ना, वो आगे जाकर अपनी गहराई और अपनी इंटेंसिटी जो है वो ज़रूर किसी न किसी मोड़ पर दिखाते हैं। ऐसी और बड़ी कमाल की बातें जो आएंगी आपके सामने, और साथ ही फिल्म आंधी के गाने सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। कुछ तेज कदम राही इस मोड़
पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में। एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और फिल्म आंधी का जिक्र चल रहा है और आंधी से जुड़े हुए कलाकारों की बातें भी चल रही हैं। गुलजार साहब की बात की, और ये सारे गाने आप जानते हैं कि हम सारेगामा कारवां जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, वहाँ से हम चुन के लाए हैं। अब इस फिल्म में संजीव कुमार साहब और सुचित्रा सेन, इन दोनों ने कमाल का काम किया, और बाकी के कमाल के जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। और ये उस वक्त में फिल्म बनी थी जब एंग्री यंग मैन का बुखार जो है वो चढ़ रहा था, एक्शन फिल्म्स धीरे धीरे आगे आ रही थी, और उस दौर में एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म बनाना बड़ा कठिन काम है। मालूम पड़ता है ना कि भाई लोग रिस्क ले रहे थे, है ना, कुछ ना कुछ बहुत क्रिएटिव हो रहा था, भेड़ चाल नहीं थी। यही वजह है कि आंधी उन मुख्तलिफ फिल्मों में से हैं जिन्हें फिल्म स्कूल्स में रिकमेंड किया जाता, कहा जाता है कि भाई आप इसे ज़रूर देखें और समझें कैसा हिसाब किताब है। और फिल्म आंधी के जो ये इसमें जो हीरो हुए संजीव कुमार साहब, इनके गुरु थे साथ में, इनके कौन, ए के हंगल।
तो एक सीन में ऐसा बताया जाता है कि एक मरतबा संजीव कुमार साहब जो हैं वो थोड़ा झिझक गए। उन्होंने कहा यार AK अंकल साहब तो मेरे गुरु हैं, जैसे मेरे नौकर का रोल कर रहे हैं, ये मुझे कोट पहनाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह की बातें हो गई थी। तब AK अंकल साहब ने भी इन्हें समझाया था। इस फिल्म में भी और एक और फिल्म और थी, उसमें भी कुछ तरह की बातें आई थी कि AK अंकल साहब ने समझाया कि देखो हरी, संजीव कुमार साहब का रियल नेम तो हरी भाई था, तो हरी देखो तुम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि मैं कोट पहनाऊँ और ये करूँ, ये सब मत सोचो। जो मैंने ट्रेनिंग दी है वो एक्टिंग की ट्रेनिंग दी है ना, तो एक्टर बनो ना, पर्सनल रिलेशनशिप क्यों ला रहे हो, क्यों गुमराह हो रहे हो। तो इस तरह की बातें भी हुई थी, है ना। ये बात कम लोग जानते हैं कि AK अंकल साहब के एक तरह के शागिर्द रहे थे संजीव कुमार साहब थिएटर के दिनों में, है ना। तो ये यही होता है कि जब इस तरह की पूरी एल्बम्स मिलती हैं बात करने के लिए, तो ये किस्से भी चले आते हैं सामने। ये किस्सा कोई आपके साथ निभाएगी, और साथ ही फिल्म आंधी के गाने सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। सिंधुबा नहीं, रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। ओ सिंधुबा नहीं, रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो,
आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और फिल्म आंधी का जिक्र चल रहा है, उसी के गाने चल रहे हैं। और इस फिल्म के जो राइटर रहे कमलेश्वर साहब, है ना, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना इनका पूरा नाम रहा, इनकी तरफ भी ज़रा रुख करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि राइटर जो है ना एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है किसी भी फिल्म का, किसी भी नाटक का, क्योंकि उसी की जो मेहनत है उसके इर्द गिर्द फिर जो है बाकी का प्रोसेस सही से शुरू हो पाता है या फिर मुकम्मल हो पाता है। और कमलेश्वर साहब ने सिर्फ आंधी ही नहीं बल्कि रंग बिरंगी, छोटी सी बात बाशुदा की फिल्म थी वो लिखी, और ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन 75 फिल्मों में इन्होंने काम किया, लिखा, और बहुत ही बुलंद पाया काम किया इन्होंने। अखबार भी एडिटर रहे अखबारों के, और बड़े कमाल के अखबारों के रहे। और साथ ही ये बात भी आती है सामने, क्यों ऐसा होता है कभी कभी कि जो स्टार्स हैं उनका नाम बढ़ता चला जाता है, और जिन लोगों ने वो कहते हैं ना कि वो नींव वाला काम किया, बुनियादी काम किया, कहीं ना कहीं हम उनका नाम भूल जाते हैं। और ये बहुत अच्छा है, जब फिल्म आंधी का जिक्र चल रहा है, सारे गाने आंधी के आ रहे हैं सामने, तो कमलेश्वर साहब के बारे में तो बात करना बेहद अहम हो जाता है। इनका बड़ा कमाल का एक काम है, इन्होंने लिखा, वो किताब है इनकी कितने पाकिस्तान करके, वो मैंने पढ़ी भी है, बहुत ज़बरदस्त किताब इन्होंने लिखी हुई है। और फिल्म आंधी के अंदर तो आप जानते हैं, मौसम में भी ये राइटर रहे, गुलजार साहब के साथ एक अच्छी इनकी बात बनी। तो ये मौका मिला तो सोचा ये इतनी महान शख्सियत जो है, इनके बारे में भी चंद अल्फाज आपसे ज़रूर मैं बांट लूँ। बाकी की बातें तो ये गाने कर ही रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों नहीं बांधती। सलाम कीजिए आई है, सलाम कीजिए आई है, आरती ठेकेदार हैं भारत की भारती देवी। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए, सलाम कीजिए, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। जो इन खुदाओं को सजदा करे न काफिर है, बस एक वोट नहीं है ये जान हाजिर है। बहुत लगाए उतारे हैं नाम के लेबल, चलाई कुर्सियां हमने जमाए हैं टेबल। हिसाब दीजिए, हिसाब दीजिए, हम बेहिसाब आए हैं। हिसाब दीजिए, हम बेहिसाब आए हैं। तो मिलकर सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए
आली जनाब आए हैं। हमारे वोट खरीदेंगे हमको अंधे कर, ये नंगे जिस्म छुपा देते हैं कफन देकर। ये जादूगर है, ये चुटकी में काम करते हैं, ये भूख प्यास को बातों से राम करते हैं। हमारे हाल पे, हमारे हाल पे लिखने किताब आए हैं। हमारे हाल पे लिखने किताब आए हैं। अरे भाई इसलिए सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, आए हैं, आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। हमारी जिंदगी अपनी है, आपकी तो नहीं। ये जिंदगी है गरीबी की, पाप की तो नहीं। ये वोट देंगे मगर अब के यूं नहीं देंगे। चुनाव आने दो हम आपसे निपट लेंगे। कि पहले देख ले, कि पहले देख ले क्या इनकलाब लाए हैं। कि पहले देख ले क्या इनकलाब लाए हैं। ये इनकलाब लाए हैं। हाँ, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। सलाम कीजिए, ओ सलाम कीजिए, ओ सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, आए हैं, आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप, गौरव श्रीवास्तव के साथ। फिल्म आंधी का जिक्र चल रहा है और आंधी से जुड़ी बहुत सारी बातें अभी मैंने बांटी भी आपके साथ इस एपिसोड में। लेकिन एक केमिस्ट्री रही जो कि R.D. बर्मन साहब और गुलजार साहब के बीच में रही, और वो ये कि गुलजार साहब जो हैं उनसे अक्सर ये शिकायत की जाती थी, और R.D. बर्मन साहब बहुत करते थे कि गुलजार भी मीटर में नहीं लिखते हो, है ना। वो एक राइमिंग स्कीम रहती है, उसके बाहर जाके लिखते हो, संगीत कैसे बनाएं और ये और वो। तो होता क्या था कि गुलजार साहब जब मीटर से बाहर लिख कर लाते थे कुछ भी, तो पंचम दा इस तरह से कंपोज करते थे उस गाने को या उन लाइंस को कि जो आगे की बातें हैं ना, अंतरे जो आगे आएंगे वो फिर गुलजार साहब को मीटर में ही लिखने पड़ते थे, है ना। तो इस तरह से इस फिल्म का संगीत बना, और ये जो एक तरह की बात बन गई थी ना 70s में कि भाई R.D. जो हैं वो तो वेस्टर्नाइज्ड है ना, वेस्टर्न म्यूजिक से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो आप देखिए फिल्म आंधी में जो है वेस्टर्न म्यूजिक कहीं आसपास भी नहीं है ना, और बड़ा बुलंद पाया काम किया, बड़ा मुख्तलिफ काम किया, है ना। और ये पंचमदा हर बार अपना कितने बड़े वो जीनियस है वो साबित करते थे। कोई भी फिल्म में करो, गुलजार साहब के साथ भी किया और भी फिल्म मेकर्स के साथ इनका एक ये रवैया रहा पंचमदा का। तो ये बातें भी आती हैं सामने जब इस संगीत को हम सुनते हैं, और इसी तरह की कोशिश हमेशा रहेगी कि आप तक ये बातें भी पहुँचें, ये किस्से भी पहुँचें, और इस तरह के बड़े कमाल के गाने भी सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं।
सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।